पंजाब में इंतखाबात कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस और रिव्यू एक्ट को साथ सुनते हैं। हमारे पास नए नजरसानी कानून के खिलाफ कुछ दरखास्तें आई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत ख़जाना से कहा है कि वो आइंदा बजट में यकीनी बनाए कि IMF के तयशुदा मयारात की कोई खिलाफ वर्जी ना होने पाए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार के माबैन होने वाली मुलाकात में इस उम्मीद का इज़हार किया गया कि हुकूमत IMF से एक समझौते पर पहुँच जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क मीडिया को बताया कि पाकिस्तान रवां माह में IMF से डील तय पा जाने के हवाले से पुरउम्मीद है। मुल्क की मईशत का हुजम कम होकर 341 अरब 50 करोड़ डॉलर पर आ गया। रवां माली साल मुल्क की मईशत को सैलाब जैसे कुदरती आफात का सामना रहा। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक सियासी अदम इस्तेहकाम से भी मुल्क की मईशत मुतासिर हुई। इक्तिसादी सर्वे निकात के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के मुकाबले GDP में 34 अरब डॉलर कमी हुई। चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज। बिशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और फराह खान समेत दीगर को FIR में नामजद किया गया है। दरखास्त गुजार ने अपनी दरखास्त में मौके अख्तियार किया कि PTI चेयरमैन और दीगर ने उनकी दुकान का लेटर हेड और जाली दस्तखत इस्तेमाल किए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि हमें पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ खुराक के मयारात पर अमल करते हुए फूड सेफ्टी को यकीनी बनाना होगा। ये तमाम शराकतदारों की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि वो खुराक के एहतियात के साथ इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए किरदार अदा करें। आज तहफ़्फ़ुज़ खुराक के आलमी दिन पर पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि गैर महफूज खुराक की वजह से रोज़ाना औसतन 16 लाख अफराद का बीमार होना, 5 साल से कम उम्र के औसतन 340 बच्चों का मौत के मुँह में चले जाना बाइस से तशवीश है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने तवानाई बचत मनसूबे के तहत मुल्क भर की मार्केटें रात 8 बजे बंद करने की मंजूरी दे दी। फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि तवानाई पर हमारे सबसे ज्यादा अखराजात आए हैं, जिनको काबू करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। मुल्तान, खानेवाल, भावलपुर, सरगोदा, खुशाब में कहीं यालाबारी और कहीं आंधी के बाद हल्की बारिश हुई। और पाकिस्तानी अदाकारा हिना अल्ताफ को दुबई का गोल्डन वीज़ा मिल गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानी अदाकारा को दुबई का गोल्डन वीज़ा दिया गया। हिना अल्ताफ ने इस हवाले से सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की और खुशी का इजहार करते हुए लिखा कि मुत्तहिदा अरब इमारात हमेशा से ही मेरे दिल के बहुत करीब रहा। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में इंतखाबात कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो चुकी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान विफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से दायर नजरसानी दरखास्त पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस और रिव्यू एक्ट को साथ सुनते हैं। अदालत ने पीटीआई की जानिब से वकील अली जफर को रोस्ट्रम पर बुलाकर इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट नजरसानी पर नए कानून पर आपका क्या मौकिफ है। अली जफर ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट का नजरसानी पर नया कानून आइन से मुतसादम और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का तसलसल है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारे पास नए नजरसानी कानून के खिलाफ कुछ दरखास्तें आई हैं। नजरसानी एक्ट के मामले को किसी स्टेज पर देखना ही है, अटॉर्नी जनरल को नोटिस कर देते हैं। नजरसानी एक्ट पर नोटिस के बाद इंतखाबात केस एक्ट के तहत बेंच सुनेगा। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि पंजाब में इंतखाबात कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो चुकी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान विफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से दायर नजरसानी दरखास्त पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस और रिव्यू एक्ट को साथ सुनते हैं। अदालत ने पीटीआई की जानिब से वकील अली जफर को रोस्ट्रम पर बुलाकर इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट नजरसानी पर नए कानून पर आपका क्या मौकिफ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वज़ारत खजाना से कि वो आइंदा बजट में यकीनी बनाए कि IMF के तयशुदा मयारात की कोई खिलाफ वर्जी ना होने पाए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खजाना इसहाक डार के माबैन होने वाली मुलाकात में इस उम्मीद का इजहार किया गया कि हुकूमत IMF से एक और समझौते पर पहुंच जाएगी। ज़राए ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ IMF प्रोग्राम की बहाली के हवाले से खास से पुरउम्मीद हैं, क्योंकि उनकी एक हफ्ता कबल IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने MD क्रिस्टालिना से राबिते में $6.5 अरब के बेल आउट पैकेज के पटरी से उतरते हुए पैकेज की बहाली की बात की थी। दोनों रहनुमाओं के माबैन होने वाली ये गुफ्तगू वज़ारत खजाना की जानिब से गुज़श्ता 4 माह के दौरान मुज़ाकरात में तातुल दूर करने में नाकाम के बाद हुई है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म IMF की MD से गुफ्तगू से खासे मुतमईन थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने माली साल 2023 से 24 के लिए 2700 अरब रुपए की तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। गुज़श्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर खजाना इसहाक डार, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल समेत दीगर वुज़रा और पंजाब के PK और सिंध के वुज़रा आला ने शिरकत की। इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए 4 माह का तरक्याती बजट भी मंजूर किया गया। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने माली साल 2023 से 24 के लिए 2700 अरब रुपए की तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। गुज़श्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर खजाना इसहाक डार, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल समेत दीगर वुज़रा और पंजाब KP और सिंध के वुज़राए आला ने शिरकत की। दूसरी जानिब मुल्की मईशत का हुजम कम होकर 341 अरब 50 करोड़ डॉलर पर आ गया। रवा माली साल मुल्की मईशत को सैलाब जैसे कुदरती आफात का सामना रहा। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक सियासी अदम इस्तेकाम से भी मुल्की मईशत मुतासिर हुई है। इक्तिसादी सर्वे निकात के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के मुकाबले GDP में 34 अरब डॉलर कमी हुई। साल 2021 से 22 में मुल्की मईशत का हुजम 337.4 अरब डॉलर था। मौजूदा माली साल की मौशी कारकर्दगी पर इक्तिसादी सर्वे कल जारी किया जाएगा। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक मौजूदा माली साल फीकस आमदन भी कम होकर 1568 डॉलर पर आ गई। गुज़श्ता माली साल के मुकाबले फीकस आमदन में 198 डॉलर की कमी हुई। गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान की फीकस आमदनी का हुजम 1766 डॉलर था। सर्वे के मुताबिक रुपए में मुल्की मईशत का हुजम बढ़कर 84,760 अरब हो गया।
साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, फरागोगी और बुशरा बीबी समेत 8 आम शख्सियत के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक रिश्वत सितानी का मुकदमा थाना एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में दर्ज किया गया है। मुकदमे में साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी का बेटा इब्राहिम मानिका भी नामजद है। उनके अलावा साबिक ब्यूरोक्रेट ताहिर खुर्शीद, साले सईद, ख्वाजा सुहेल, अहमद अजीज तारर और उस्मान मौजिम को भी मुकदमे में नामजद किया गया है। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि मुकदमा तवील इंक्वायरी के बाद दर्ज किया गया है। मुलजिमान ने भारी रिश्वत लेकर सूबे भर में अफसरान को मनपसंद पोस्टें दी। टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जल्द गिरफ्तारियां मुतवक्की है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, फरागोगी और बुशरा बीबी समेत 8 आम शख्सियत के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक रिश्वत सितानी का मुकदमा थाना एंटी करप्शन हुकाम ने दर्ज किया। अदालती हुक्म के बाद शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी ने रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वकला और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हर गरूब के बाद तुलू है। 1 माह कैद तन्हाई से गुजरा, अब अपना तजुर्बा बताऊंगा। जेल में कैद बेगुनाह कारकुनों की रिहाई के लिए कोशिश करूंगा और हम उनके लिए कानूनी जंग लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बच्चे परेशान थे, उन्हें बताया तो उन्हें मुझे अल्लाह के हवाले किया और बहुत ज्यादा साथ देकर हौसला अफजाई की। अल्लाह ने हिफाजत की है। बहनों, खानदान वालों का मशकूर हूँ। अदालती फैसले में कहा गया था कि शाह महमूद कुरैशी आईन और कानून मुताबिक पुरअमन सियासी सरगर्मियाँ, पुरअमन एहतजाज और खिताब को कर सकेंगे, जबकि तोड़ फोड़, जलाओ घेराव के एहतजाज से दूर रहेंगे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि IMF के एग्जीक्यूटिव बॉडी इजलास का शेड्यूल जारी कर दिया गया। पाकिस्तान का मामला शेड्यूल में शामिल नहीं। IMF और पाकिस्तान के दरमियान आइंदा माली साल के विफाकी बजट में टैक्स वसूलियों के अहदाफ से मुतल्लिक तखमीनाजात पर इख्तलाफात बरकरार हैं। IMF के एग्जीक्यूटिव बॉडी इजलास का 14 जून तक का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। स्टाफ सतह का मुआहिदा ताहाल न होने के बायस पाकिस्तान का मामला शेड्यूल में शामिल नहीं है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम की बहाली पर डेडलॉक बरकरार है। ताहम हुकूमत 30 जून तक स्टाफ सतह के मुआहदे के लिए पुरुमीद है। ज़राए के मुताबिक IMF टैक्स हदफ 9800 अरब रुपए तक ले जाने पर जोर दे रहा है, जबकि वजारत खजाना की जानिब से सालाना टैक्स हदफ 9200 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान में रजीम चेंज के बयानिए को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अमरीकी साजिश से मुतल्लिक इल्जाम सरेहन झूठे हैं। पाकिस्तानी सियासत से मुतल्लिक फैसले वहाँ के अवाम ने अपने आइन के मुताबिक करने हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ अमरीका के ताल्लुकात देरीना ताउन पर मबनी है। अमरीका ने हमेशा खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान को अमरीकी मफादात के लिए अहम समझा है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि अमरीकी साजिश के इल्जाम झूठ हैं।
पाकिस्तान के अवाम ही मुल्क की सियासत से मुतल्लिक फैसला कर सकते हैं। पाकिस्तान के साथ तवील अरसे से जारी ताउन अहम है। खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान अमरीका के मफाद में है। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि खदीजा शाह केस में पाकिस्तानी हुकाम से कौंसलर रसाई मांगी है। खदीजा शाह दोहरी शौहरियत रखती हैं, उनके केस पर नजर रखी हुई है। इस सिलसिले में पाकिस्तान से बराह रास्त बातचीत जारी रखेंगे। साबिक सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि 9 मई के वाकयात के ताने बाने अमरीका, दुबई, बरतानिया और यूरोप के साथ मिलते हैं। अरशद शरीफ के कत्ल में इदारा नहीं, अहम शख्सियात मुलविस है जिसका नाम नहीं बता सकता। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान ने हुकूमत के खात्मे से कबल IMF शराइत को तोड़ा ताकि अगली हुकूमत मईशत ना संभाल सके और इल्ज़ाम इदारों पर आए। उनका कहना था कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कंट्रोल करके फौज के खिलाफ और फौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की गई, जैसे यमन, इराक, शाम और लिबनान में की गई है। PTI के 30,000 से जायद पेड वर्कर फौज के खिलाफ पोस्ट और व्लॉग्स को वायरल करने का काम सर अंजाम देते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अरब स्प्रिंग की तरह पर 5th जनरेशन पर हमला किया गया ताकि फौज और अवाम के दरमियान फासले पैदा किए जाएं। पाक फौज का चेन ऑफ कमांड बहुत मजबूत है जिसने इस साजिश को नाकाम बनाया। अमेरिका की रियासत वर्जीनिया के हाई स्कूल के करीब फायरिंग से 2 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हाई स्कूल में ग्रेजुएशन की तकरीब खत्म होने की फौरी बाद हमलावर ने फायरिंग की। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौके से फरार होने वाले 19 साला हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पुलिस का कहना है कि मुलजिम हलाक होने वाले किसी एक शख्स को जानता था। केस की मजीद तहकीकात जारी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ऐनी शाहिदीन ने बताया कि फायरिंग की आवाज सुनकर इलाके में भगदड़ मच गई। और अब कुछ बात करेंगे कुछ मौसम की सूरत हाल के हवाले से। तो महकमे मौसमियात की आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की पेशगोई की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। गुज़श्ता रोज भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ बारिश और यालाबारी हुई। मुल्तान, खानेवाल, भावलपुर, सरगोदा, खुशाब में कहीं यालाबारी और कहीं आंधी के बाद हल्की बारिश का इम्कान है। रुक करेंगे सादकाबाद का, जहां मुत्तहदा रिटेलर्स यूनियन के जेरे एहतमाम पाक फोर्स से इजहारी यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों की तादाद में शहरियों ने शिरकत की। शहर की फजा पाक फोर्स जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मजीद जानते हैं अली मेरानी की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद में मुत्तहदा रिटेलर्स यूनियन के हाफिज फरहान आजम की क़ियादत में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। इस मौका पर हाफिज फरहान आजम का कहना था कि मुहाफ़िज़ों पे तनकीद करने वालों सुन लो, उनके लहू का सदका है खुशियाँ तुम्हारी। 9 मई का दिन स्याह तरीन दिन था जिसमें सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, जिसमें हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। पाक फ़ौज हमारी है और हम पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। हमारी जो रैली आज निकाली गई है, हम अपने जो शोहदा हैं उनको सलाम पेश करते हैं। पाक फौज जिंदाबाद। 9 मई का दिन शाह दिन था। 9 मई को सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जिसकी मैं पुरज़ोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। हम पाक फौज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। शोहदा पाकिस्तान की लाजवाब कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। वतन अजीज की सलामती के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ देने वाले शहीद कौम के हीरो हैं। हम सब पाकिस्तान फौज के साथ हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं। मुत्तहदा रिटेलर्स यूनियन के अहदेदारान व मेंबरान ने हाथों में सब्ज़ लाली परचम थामे हुए पाक फौज के हक में नारे भी लगाए। रैली गौसिया चौक से शुरू होकर लक्कड़ मंडी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के इख्तिताम पर मुल्क डिप्टी कमिश्नर स्वात इरफानुल्लाह वजीर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शफीउल्लाह गंडापुर ने महकमा पुलिस में बतौर कांस्टेबल भर्ती होने वाले जवानों का
जारी जिस्मानी इम्तिहान का जायजा लेने के लिए पुलिस लाइन का दौरा किया, जहां पहुंचने पर पुलिस की चाको चौबंद दस्ते उन्हें सलामी दी। डीसी और डीपीओ सवात ने पैमाइश करने वाले स्टाफ को भर्ती होने वाले जवानों की पैमाइश का अमल इंतहाई शफाफ और मेरिट पर करने की हिदायत जारी की। इस मौका पर एडिशनल एसपी स्वात फरमानुल्लाह खान और दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। इसके अलावा दोनों अफसरान ने शोधा पुलिस अस्पताल पुलिस लाइन का भी दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ डेस्क का और मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान ने SDPI के पॉलिसी डायलॉग से खिताब करते हुए कहा है कि हमारे अवामी मकामात, पहाड़ और समंदर प्लास्टिक से आलूदा हो चुके हैं। तमाम ममालिक प्लास्टिक के कचरे का सिर्फ 9% रिसाइकिल कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ दुनिया 2060 तक प्लास्टिक की पैदावार में 3 गुना इजाफा करेगी। उन्होंने कहा कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में प्लास्टिक की मसनूआत को, इनके रिसाइकलिंग ढांचे को समझे बगैर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जनूबी एशिया में प्लास्टिक की खपत को रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसके लिए समाजी और इज्तिमाई जिम्मेदारी अदा करना होगी। सनतों और मैन्युफैक्चरर्स को इस मस्बत तब्दीली को अपनाना होगा। बड़ी कंपनियों को पाकिस्तान में भी प्लास्टिक के कचरे को रिसाइकिल करने की जरूरत है। रुख करेंगे कोट उर्दू का, जहां पे सिटी स्कूल कैप्को चैप्टर के जेरे एहतमाम निजी मैरिज हॉल में ग्रेजुएशन सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें नए तलबा और तालिबात वालिदैन ने शिरकत की। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अमीर हमजा वहां पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, सिटी स्कूल कैप्को चैप्टर के ज़ेरे एहतमाम निजी मैरिज हॉल में ग्रेजुएशन सेरेमनी का इनेकाद किया गया है, जिसमें जो है नन्हे तलबा व तलबात समेत कसीर तादाद में जो है पेरेंट्स ने भी जो है शिरकत की है। मेरे साथ इस वक्त इदारा हज़ा के सरबराह राना आसिम साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सारा साल ही मुख्तलिफ डिफरेंट जो इवेंट हैं वो जारी रहते हैं, आज की इस बेसिक तकरीब का मकसद क्या क्या कहेंगे? जी, आज की तकरीब का मकसद ये था कि जो हमारे बच्चे, हमारी 2 ब्रांचेस हैं, एक नर्सरी है और एक सीनियर ब्रांच है, तो क्लास 2 तक वो नर्सरी ब्रांच में होते हैं। तो हमने ये कोशिश की कि उनको एक ये फीलिंग दिलवाएं कि वो नर्सरी ब्रांच से पास करके अब दूसरी ब्रांच में जा रहे हैं, तो उनको एक ग्रेजुएशन सेरेमनी हमने करवाई, बिल्कुल उसी तरह से जैसे ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है बड़े लेवल पर, जहाँ बच्चों को गाउन पहना के और वो जो मोटर बोर्ड उनकी ग्रेजुएशन कैप्स होती हैं वो पहना के उनको ये पूरी फीलिंग इस तरह की दिलवाई कि जैसे उन्होंने एक जो है ना वो तालीमी जो है वो एक सफ़र पूरा कर लिया और अब वो नए सफ़र के लिए जा रहे हैं। तो इससे बच्चे भी बहुत खुश हुए, उनको भी काफ़ी इंकरेजमेंट मिली और पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं कि उनके बच्चों को हमने इस तरह की एक मौका फराहम किया, जिसमें वो अपनी वो जो खुशी का इज़हार कर सकते हैं जो शायद वैसे नॉर्मल हालात में वो नहीं कर सकते। तो बड़ा अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह यही बच्चे अब हमारे साथ हमारी सीनियर ब्रांच में भी जाएंगे और ये हम हर साल ही करते हैं और अगले साल भी इंशाल्लाह इसी तरीके से इसको हम जारी रखेंगे। आज हमने पेरेंट को मदऊ किया हुआ था ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए। ये ग्रेजुएशन सेरेमनी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और हमारे पूरे स्टाफ ने इसके लिए काफ़ी काम किया है। ऐसे इस तरह से मोहतरम सर ने भी बताया था कि एक पूरी टीम जो है इस इवेंट को की तैयारी के लिए मसरूफ़ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये इवेंट बहुत कामयाब तरीके से कंडक्ट कर लिया है। थैंक यू। कि सरबराह राना आसिफ साहब मेरे साथ मौजूद थे, उनकी जानिब से यही कहना है कि जो एक क्लास से जो है दूसरी क्लास जो है पास करके जो है तालबात और तुलबा जो हैं वो जो है प्रमोट हुए हैं और उनको जो है इसी तरह जो है उनकी FI इंटरपोल पाकिस्तान की कार्रवाई, सरगोदा पुलिस को मतलूब मुलजिम सऊदी अरब से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम को सऊदी अरब से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम अमजद अली के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल के तहत मुकदमा दर्ज था। मुतल्लिका पुलिस की दरखास्त पर FIA इंटरपोल पाकिस्तान ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी किया था। बादज़ा FIA इमिग्रेशन ने मुलजिम को सरगोदा पुलिस के हवाले कर दिया। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आपको बताएं कि आज पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन डिवीजन के मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मजीद जानते हैं मीरपुर खास से हमारे नुमाइंदे अब्दुल गफ्फार लगारी से। जी अब्दुल गफ्फार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर खास बल्दा के अंदर, जहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर खास के जो मुलाजिमीन हैं उनकी तनख्वाह न होने के खिलाफ सिंध बैंक डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के खिलाफ यहाँ के जो मुलाजिमीन हैं वो सरापा एहतजाज है। मेरे साथ यहाँ की शुरा मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। पहले आपका बहुत शुक्रिया मीडिया के दोस्तों का। तो सबसे पहले अर्ज़ ये है कि हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर खास के मुलाजिम हैं, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है हमारा। गुजारिश ये है कि सिंध गवर्नमेंट जिस तरह तमाम इदारों के मुलाजिमीन को ट्रेजरी के थ्रू जो है पहली तारीख को तनख्वाह होती है, बल्कि एक दिन पहले 30 या 31 तारीख को होती है, तो उनके बैंक अकाउंट्स में सैलरी आ जाती है। लेकिन लोकल गवर्नमेंट वो वाहिद इदारा है जो पहली या दूसरी तारीख को फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसे रिलीज़ करता है और एक हफ्ता आने सिंध बैंक तक आने में लग जाता है, और हमारी हर माह तनख्वाह जो है तकरीबन 8, 9, 10 तारीख तक होती है, जो हम मुलाजमों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। हम सिंध गवर्नमेंट से खुसूसी तौर पर चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी पर सीएम साहब से गुजारिश करते हैं कि जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट्स की सैलरी जो है वो पहली तारीख से एक दिन पहले उनके अकाउंट में आ जाती है, तो ये भी जो है ना हिदायत जारी करे फाइनेंस डिपार्टमेंट को, ताकि वो जो भी हमारे फंड्स हैं ऑलरेडी शेयर है वो 30-31 तारीख तक हमारे अकाउंट में पहुंच जाना चाहिए। 26-27 को भी रिलीज होगी तो 2-3 दिन लग जाएंगे, पहली तारीख को हमारे अकाउंट में तनख्वाहें आ जाएंगी। और हम किसी के घर में आटा नहीं है, किसी के घर में मतलब खर्च करने के लिए कुछ नहीं है। 54 दिन हो गए, ईद की जो एडवांस सैलरी हुई थी ईद उल फितर पे 54 दिन हो गए हमारी सैलरी का इंतजार हो रहा है। सैलरी लेने के लिए हमें एहतजाज करना पड़ता है। लास्ट टाइम भी इसी तरह ही हुआ था, इस दफ़ा भी इस तरह ही हुआ है, और ये एक असूल ही इन लोगों ने बना लिया है कि बहुत लेट कर देते तनख्वाह। देखिए दूध वाले का जो होता है वो भी इंतजार नहीं करता है, केबिल वाला भी इंतजार नहीं। भले वो ईद हो, बकरा ईद हो, कोई भी इवेंट हो, हमारे साथ ऐसा ही होता हुआ। अभी सर पे अभी 21 तारीख का फिर बोला गवर्नमेंट ने फिर देनी है एडवांस सैलरी। अभी फिर आप बताओ आगे कैसे पे मतलब हमें वो तय करेंगे पेमेंट। जी, इन शुरा की बातें सुने, इनका यही कहना था 7 तारीख हो चुके हैं लेकिन अभी तक जो है हमारी जो पगार है सैलरी नहीं आई है। इन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी सीएमओ सिंध से और मीरपुर खास के इंतजाम से यही मुतालबा किया जो हमारी सैलरी है उसको फिलफोर अदा किया जाए, ताकि जो हमारी जो परेशानी है वो दूर हो सके। काम डीपीओ शेखुपुरा की खसूसी हिदायत पर पुलिस की कामयाब कार्रवाई। जिले में दहशत की अलामत समझा जाने वाला 5 रुकनी डिकेट गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से असलहा और भारी माली मसरूका भी बरामद कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फराज अहमद मुगल से। जी फराज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं थाना भिकी में। डीपीओ ज़ाहर नवाज मरबत के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए एसएचओ भिकी लतीफ गुजर की इजराए पेश अनासर के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ। 5 रुकनी डिकेट गैंग जो इलाके में डिकेटियों और लोगों को मजरूब करने की वारदातों में मतलूब थे उनको गिरफ्तार करके पाबंदी सलासिल कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं एसएचओ लतीफ गुजर, उनसे जानते हैं कि उनका इजराए पेश अनासर के बारे में क्या कहना है। जी ऐसे ही है, मैं बतौर एसएचओ 1.5 माह से इधर तैनात हूँ। मेरी पोस्टिंग में तकरीबन 30 से 35 डाकू हमने पकड़े हैं, तो जो जेल में जा चुके हैं। इसके अलावा अब हमने 8 डकैत और पकड़े हैं जिनको शनाख्त पेड़ के लिए आज हमने बंद करवाया है। रात एक वारदात हुई थी, अल्लाह के फजल व करम से आज ही हमने वो ट्रेस करके रिकवरी कर लिया। 70 लाख का नुकसान था जो आज हमने रिकवर कर लिया। इसके अलावा मनशियात फरोशों के खिलाफ सारे लोग गवाह हैं, जैसे हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और उन लोगों के खिलाफ भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम कार्रवाई करेंगे। और नज़र आएगी आपको जो इन लोगों को पनाह देते हैं ना और फिर उल्टी पुल्टी बातें भी करते हैं पुलिस के खिलाफ ब्लैकमेल करने के लिए, जो इनके रस्सागीर हैं इंशाल्लाह इनके गले में रस्सा जल्द होगा। डीपीओ साहब के हुक्म के मुताबिक जो भी क्रिमिनल है, जुर्म करता है, करवाता है, वो इंशाल्लाह अपने अंजाम को जरूर जाएगा। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि 5 रुकनी डिकेट गैंग जो है उनको गिरफ्तार कर लिया है और भी काफ़ी सारे जो मुलज़िम है वो गिरफ्तार कर लिए हैं, और इंशाल्लाह जो जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ये कार्रवाइयों का सिलसिला है ये जारी और साई रहेगा। और जो जराइम पेशा अनासर लोग हैं उनके लिए मेरा एक पैगाम है, या वो इलाका छोड़ जाएँ या अपने आप के लिए जेल की जो सलाखें हैं वो उनकी मुंतज़र है। रावलपिंडी आरे बाजार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 16 साल लड़के से मुबैना ज्यादती करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात नुमाइंदा चौधरी गुलजार नाज की इस रिपोर्ट में।
रावलपिंडी आर्य बाजार पुलिस की बरवक्त कार्रवाई 16 साल लड़के से ज्यादती करने वाले 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। आर्य बाजार पुलिस को मुतासरा लड़के की वालिदा ने दरख्वास्त दी कि मुलजमान एहसान और शकील ने साथियों के हमरा खंजर की नोक पर उसके बेटे को ज्यादती का निशाना बनाया है। आर्य बाजार पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज करके मुलजमान एहसान और शकील को गिरफ्तार कर लिया। SHO मेहरगुल लोधी ने बताया कि मुलजमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए रेड्स किए जा रहे हैं। SP पटवार मोहम्मद वकास खान का भी ये कहना था कि मुलजमान को करार वाकई सजा दिलवाने के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। ज्यादती जैसे वाकयात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इस हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को यकीनी बनाया जा रहा है। कैमरामैन उमर सलीम के साथ चौधरी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मिनहाजुल कुरान कुर्बानी मुहिम 2023 के हवाले से मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए डायरेक्टर ऑपरेशंस इंजीनियर सनाउल्लाह खान का कहना था कि मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत तमाम बड़े शहरों में इज्तिमाई कुर्बानी मराकज कायम करेगी। मिनहाज वेलफेयर के हजारों रजाकार सैलाब मुतासरा इलाकों में गोश्त तकसीम करेंगे। मिनहाज वेलफेयर जदीद स्लॉटर हाउसेस में इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम करेगी। उन्होंने कहा कि मुस्तहकीन तक गोश्त थर्मापोल डब्बों में ड्राई आइस के साथ पैक करके पहुंचाया जाएगा। पत्तोकी पंजाब पुलिस के होनहार सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह बुखारी के बतौर इंस्पेक्टर प्रमोशन होने पर सियासी, समाजी और कारोबारी हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई। मेंबर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तहसील पत्तोकी चौधरी नवाज चट के भाई सब इंस्पेक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह बुखारी की बेहतरीन कारकर्दगी के बिना पर IG पंजाब ने उन्हें इंस्पेक्टर प्रमोट कर दिया। RPO शेखुपुरा और DPO कसूर ने रैंक बैच लगाए। सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह बुखारी SHO चूनिया और छांगा मांगा में भी रह चुके हैं। तरक्की मिलने पर उन्हें चौधरी मोहम्मद नवाज चट, चांद गुजर, जावेद इकबाल भट्टी एडवोकेट, इमरान बाबू एडवोकेट, इसरार शाह गोगा जट, रिजवान असलम समेत वकला और सहाफ़ी बरादरी ने मुबारकबाद पेश की। ईद कुर्बा की आमद है। चौबारा में शहरी कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडी पहुंचना शुरू हो गए हैं, मगर महंगाई की वजह से शहरी काफी परेशान दिखाई देते हैं। कुर्बानी के जानवर आम आदमी के पहुंच से बहुत दूर नजर आते हैं। मजीद अहवाल जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे उमैर अता जोया से। जी उमैर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में। ईद कुर्बान की आमद है, इस हवाले से शहरी जो है वो अपने जानवर खरीदने के लिए मंडी में जो है उमड़ आए हैं। महंगाई के इस दौर में शहरियों के लिए जानवर खरीदना जो है वो एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, क्योंकि जानवरों की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। इस हवाले से हमारे साथ एक खरीदार मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि वो जानवर खरीदने के लिए आए हैं तो कीमतें सुन के जो है वो उनका क्या रिएक्शन है। जी बताइएगा। जी आज हम मवेशी मंडी में आए हैं सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए, कुर्बानी लेने के लिए। तो लेकिन इस दफ़ा रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। जो पिछली दफ़ा तकरीबन बकरा 1 लाख में मिलता था, इस वक्त उसकी कीमत तकरीबन 1.5 लाख पौने 2 लाख रुपए है। तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो अब सोच रहे हैं कुर्बानी जो है ना जी, क्या ख़रीदा जाए क्या ना ख़रीदा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हुकूमत को चाहिए जो महंगाई जो है ना जी, इसको कंट्रोल करे, ताकि जो गरीब आदमी है वो भी अपने बच्चों के साथ ईद कुर्बान का जो गोश्त है वो खा सके। जी जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में जो है वो ईद कुर्बान के लिए जानवर खरीदना एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे रेट्स जो हैं वो बड़े आसमान से बातें कर रहे हैं। हुकूमत आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रावलपिंडी DH रियल एस्टेट डेवलपर्स ने आने वाले बजट में रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर लगाए गए सालिमाना टैक्स को मुस्तरद कर दिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलजार नास की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी रियल एस्टेट कंसल्टेंट एसोसिएशन DH इस्लामाबाद रावलपिंडी के ओहदेदारानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि साल 2022 के बजट में रियल एस्टेट सेक्टर पर जालमाना टैक्स के नफाज से ये सेक्टर और इससे जुड़ी सनतें तबाही के दहाने पर हैं। इन्होंने वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब, वजीर खजाना जनाब इसहाक डार साहब से दर्दमंदाना अपील की है कि बजट 2023 में रियल एस्टेट सेक्टर को रिलीफ देकर इससे वाबस्ता लाखों घरानों को रिलीफ दिया जाए। मजीद इन्होंने कोहिनूर TV से बात करते हुए कहा है कि और रेका मीन्स रियल एस्टेट कंसल्टेंट एसोसिएशन, ये DH इस्लामाबाद रावलपिंडी की एसोसिएशन है। और हमारे जो आज के मुताबात हैं, ये इससे
पहले भी हम पेश कर चुके हैं। बेसिकली ये पूरा एक कॉम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट है जिसको कशीद करके ये आपको हमने तालबात रिटन फॉर्म में तजावीज़ की शक्ल में दी है। और ये कॉम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट बेसिकली हम ये समझते हैं कि अगर इस डॉक्यूमेंट को फॉलो करे गवर्नमेंट तो इससे पूरी जो इकॉनमी है हमारी रिवाइव हो सकती है। बिकॉज हमारे पास ये मिसालें मौजूद हैं कि दुनिया में जहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट किया गया है उन मुल्कों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। हमने सजेस्ट किया था कि जी आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट लेकर आएँ जिसकी खरीदारी सिर्फ और सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू हो सकती है। कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। और दूसरा ये कि रियल एस्टेट को समझा नहीं जा आज दिन तक, ये समझा जाता है कि यह सिर्फ प्लॉट्स और फाइल्स का लेन देन है। ये पूरा लाइफ सर्कल है। हमारा सारा नॉर्दर्न एरिया खाली पड़ा है, वहाँ पे टूरिज्म की ताशा जो है वहाँ पे गुंजाइश मौजूद है। हमारी बीचेस सारी खाली पड़ी हैं। आपकी कराची से लेके ग्वादर तक पूरी बीच खाली पड़ी है। उसके ऊपर जो डेवलपमेंट होनी है वो सारी रियल एस्टेट के अंदर आनी है। मुख्तलिफ जो नए जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सी पैक बन रहा है, बाईपासिस बन रहे हैं, मारगला एवेन्यू बन रही है, ये सारा रियल एस्टेट के सेक्टर ओपन होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका ये कहना था कि अगर हमने जो तजावीज़ दी हैं उन पर अमल ना किया गया तो हम रोड पर आएंगे और अपने मुतालबात जो हैं वो उनको पूरा कराने का हक रखते हैं। कैमरामैन उमर सलीम के साथ चौधरी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से अमरीकी सफारत खाने के पुलिस एडवाइजर की मुलाकात हुई। इंसदादे जराइम, पब्लिक सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरवीज में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक राय हुआ। मजीद तफसीलात के मुताबिक IG पंजाब ने कहा, पंजाब पुलिस के ट्रेनिंग निसाब को इंफॉर्मेशन शेयरिंग और बाहमी ताउन से रीडिज़ाइन किया जाएगा। इंसदादे जराइम के लिए पंजाब पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी, पेशा वराना तरबियत और साजो सामान की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। अमरीकी पुलिस के तजुर्बे से इस्तेफादा करते हुए पंजाब पुलिस तरबियती मैकेनिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने अमरीकी पुलिस एडवाइजर को डैशबोर्ड पर पंजाब पुलिस की जदीद एप्लीकेशंस और प्रोजेक्ट्स बारे आगाह करते हुए कहा कि डैशबोर्ड पुलिस स्टेशन, रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, CRO, वुमेन सेफ्टी ऐप, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर्स और दीगर जदीद प्रोजेक्ट से मुंसलिक है। पंजाब पुलिस के अहम पेशा वराना अमूर की तमाम तफसीलात पुलिस डैशबोर्ड पर सिर्फ एक क्लिक पर दस्तियाब हैं। IG पंजाब ने अमरीकी पुलिस एडवाइजर को ह्यूमन रिसोर्स, मोबाइल एप्लीकेशंस के फीचर्स और वर्किंग से भी आगाह किया। अमरीकी पुलिस एडवाइजर ने जराइम कंट्रोल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल को काबिल सिताइश करार दिया। उन्होंने कहा कि मनशियात के कलम कला और इंसदादे जराइम में पंजाब पुलिस के साथ मुश्तरका इक़दामात को यकीनी बनाया जाएगा। मुलाकात के इख्तिताम पर IG पंजाब और अमरीकी पुलिस एडवाइजरी के माबैन यादगारी सवीनियर्स का तबादला भी किया गया। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच जुल्फकार हमीद, एडिशनल IG एस्टेब्लिशमेंट राजा रिफत मुख्तार, एडिशनल IG ट्रेनिंग तारिक रुस्तम चौहान, DIG IT एहसन यूनस, AIG ट्रेनिंग फैसल मुख्तार समेत दीगर अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से पंजाब पुलिस में प्रमोशन का सिलसिला जारी है। नौशेरा विरका के 2 भाइयों को सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। कामरान तसद्दुक थाना कुला गुजर सिंह और इरफान तसद्दुक थाना शादबाग में तैनात है। दोनों भाई 2011 में ASI भर्ती हुए थे। 12 साल बाद दोनों भाइयों को अगले ग्रेड में तरक्की दे दी गई। कोहिनूर न्यूज़ के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से खसूसी गुफ्तगू करते हुए दोनों भाइयों का कहना था कि जिनकी नीयत साफ होती है उनकी मंजिलें आसान होती हैं। उनका ये भी कहना था कि ये सब हमारे वालिदैन, बहन भाइयों और दोस्त अहबाब की दुआओं का नतीजा है कि छोटी उम्र में अल्लाह तबारक ताला ने हमें इज्जत बख्शी, इसके बेहद शुक्रगुजार हैं। प्रमोट होने वाले दोनों भाइयों को दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों ने मुबारकबाद पेश की। सरबरा लाहौर पुलिस बिलाल सदीक अमियाना का कहना है कि मेरा प्यारा ऐप महकमा पुलिस का शानदार इकदाम है। ऐप में अवाम की सहूलत के लिए 11 मुफीद फीचर्स शामिल किए गए हैं। अवाम पुलिस ऐप के जरिए से गुमशुदगी, वर्सा की तलाश, क्राइम रिपोर्ट, ट्रैफिक सर्विसेज समेत दीगर सहूलतें हासिल कर सकते हैं। उनका कहना था कि पुलिस ऐप का मेरा प्यारा ऐप फीचर्स गुमशुदा अफराद और वर्सा की तलाश में मौन होगा। पुलिस ऐप के जरिए गुमशुदगी की रिपोर्ट घर बैठे की जा सकेगी। मेरा प्यारा फीचर पर स्पेशल बच्चे या फर्द को भी गुमशुदगी के खदशे के पेश नज़र रजिस्टर्ड किया जा सकेगा।
गुमशुदगी की सूरत में पुलिस पब्लिक ऐप से अपने प्यारों को ढूंढने में मदद मिलेगी। बिलाल सदीक कमियाना का कहना था कि पुलिस पब्लिक ऐप में वुमेन हैरेसमेंट फीचर के जरिए मुलजिम को फौरी ट्रेस या गिरफ्तार किया जा सकेगा। खिदमत मरकज की 18 सर्विसेज पुलिस पब्लिक ऐप में शामिल हैं। खिदमत मरकज सर्विसेज के जरिए करैक्टर सर्टिफिकेट, किरायादारी, FIR, एम्प्लॉयज रजिस्ट्रेशन और दीगर सर्विसेज भी ऑनलाइन हासिल की जा सकती हैं। CCPO लाहौर का मजीद कहना था कि पुलिस ऐप पर शिकायत दर्ज कराने की सहूलत मैसर होगी। नफरत अंगेजी और दहशत गर्दी के वाकयात को ऐप पर लोड करने से डायरेक्ट CTD तक रसाई हो जाएगी। ऐप के जरिए पुलिस और इससे मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स में यूथ इंटर्नशिप भी हासिल की जा सकेगी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बुलीगर रहमान से प्याफ के वक्त की चेयरमैन फहीमुर रहमान सहगल की क़यादत में मुलाकात हुई। मुल्क की मौशी सूरत हाल और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से वाबस्ता कारोबारी हजरात के मसाइल के हल के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। वक्त में मियां अकरम मेहर वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड, रमीज अरशद दरोगा वाला इंडस्ट्री, फैसल मुजाहिद सदर स्टील शीट मार्केट, नबील महमूद चेयरमैन गुड्स एसोसिएशन, जिशान सुहेल मलिक पेपर मार्केट, उर्दू बाजार, नवीदुल्लाह खान चेयरमैन सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट शामिल थे। गवर्नर पंजाब ने इस मौका पर बातचीत में कहा कि हुकूमत ने मुखलिसाना काविशें और मुश्किल फैसले करके मुल्क की मईशत को बहरान से निकाल लिया है। मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम और बेहतरी नजर आ रही है जो खुश आइंद है। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था कि कारोबारी हजरात न सिर्फ टैक्स देकर मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं बल्कि रोजगार के मौके पैदा कर रहे हैं। मईशत की तरक्की के लिए कारोबारी हजरात को साजगार माहौल फराहम करना बहुत जरूरी है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि स्किल्स डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग पर मुस्लिम लीग नून के गुज़श्ता अदवार में बहुत काम हुआ, इसमें मजीद बेहतरी लाएंगे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बुलीगर रहमान ने कहा कि कुछ अशिया की इम्पोर्ट बंद होने से एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ और मुकामी सनतों को फरोग मिला है। इस मौका पर चेयरमैन प्याफ फहीमुर रहमान सहगल का कहना था कि कमर्शियल इंपोर्टर्स पर इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स को कम करके बजट में बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ दिया जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि SSB कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने लिबर्टी खिदमत मरकज का अचानक दौरा किया। इंचार्ज खिदमत मरकज ने मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के मुतालिक ब्रीफिंग में बताया कि पुलिस खिदमत मरकज आवाम को पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, करैक्टर सर्टिफिकेट, लर्नर लाइसेंस, इंटरनेशनल लाइसेंस जैसी सहूलियात फराहम कर रहा है। लिबर्टी खिदमत मरकज में अंधे, गूंगे, बहरे लोगों के मसाइल के हल के लिए भी स्पेशल काउंटर बनाया गया है। SSB कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने शहरियों से उनके मसाइल दरियाफ्त किए और फौरी हल करके यकीन दहानी कराई। उन्होंने हिदायत की कि पुलिस खिदमत काउंटर्स पर तैनात पुलिस एहलकार शहरियों को बेहतरीन सर्विस फ्राहम करें। उन्होंने खिदमत मरकज लिबर्टी टीम के काम को सराहा और शाबाश देते हुए तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा का हॉकी स्टेडियम जौहर टाउन का अचानक दौरा। कमिश्नर लाहौर ने हॉकी स्टेडियम के अमले की नाअहली पर इजहार बरहमी और नाराजगी का इजहार करते हुए स्टेडियम की देखभाल और इंतजामी अमूर के लिए बेहतर टीम तैनात करने की हिदायत कर दी है। कमिश्नर लाहौर और DG LDA ने हॉकी स्टेडियम के मुख्तलिफ सेक्शन और दफ्तर का दौरा किया। कमिश्नर और DG LDA ने हॉकी स्टेडियम की यूटिलिटी चार्जेस और दीगर वाजिबात की फौरी अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि जौहर टाउन हॉकी स्टेडियम को फौरी फंक्शनल करके मुकामी खिलाड़ियों के लिए खोला जाए। कमिश्नर और DG LDA ने मुतल्लिका इंतजामिया को 24 घंटों में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। बागों के शहर लाहौर को जीरो वेस्ट करने का मिशन कामयाबी से जारी है। CEO बाबर साहबदीन फील्ड में मुतहर्रिक हो चुके हैं। सफाई इंतजामात का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। फिरोजपुर रोड, पीको रोड, कच्चा जेल रोड, टाउनशिप मार्केट में सफाई इंतजामात का जायजा लिया। कॉलेज रोड, अकबर चौक, फैसल टाउन में भी वर्कर्स की हाजिरी और कंटेनर्स क्लियरेंस को चेक किया। इस मौका पर बाबर साहबदीन ने कहा कि जीरो वेस्ट मुहिम के दौरान अब तक 30,000 टन से जायद कूड़ा ठिकाने लगाया गया। जीरो वेस्ट मुहिम के दौरान गुज़श्ता 6 रोज में शहर भर से 300 ओपन प्लॉट्स, 400 से जायद कूड़े के ढेरों को क्लियर किया गया। 400 से जायद मसाजिद, 550 से जायद स्कूल, 60 से जायद कब्रिस्तानों के गिर्द सफाई के खुसूसी इंतजामात यकीनी बनाई जाएगी। जीरो वेस्ट मुहिम 10 जून तक जारी रहेगी।
आईजी पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर पुलिस का ग्रैंड कच्चा ऑपरेशन 60वें रोज में दाखिल हो गया। 2 माह के दौरान ऑपरेशन में 12 खतरनाक डाकू हलाक, 8 से ज्यादा जख्मी हो गए, 26 सरेंडर जबकि 51 को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन में डाकुओं का मुकाबला करते हुए एक पुलिस एहलकार मोहम्मद कासिम शहीद जबकि 3 जख्मी हो गए। मुल्जिमान के कब्जे से नो गो एरिया समझी जाने वाली 60,000 एकड़ के लगभग अराजी वागुजार करवा ली गई है। क्लियर कराए गए इलाकों में 0 पुलिस कम्युनिटी स्कूल, 2 डिस्पेंसरियां कायम की गई हैं। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान कच्चा क्रिमिनल्स के दर्जनों खुफिया ठिकाने, कमीन गाहों, मोर्चे तबाह और मिस्मार और नजर आतिश कर दिए हैं। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज़।